राधा रानी और गोपियां जो थी कन्हैया की चर्चा कर रही थी, और जैसे चर्चा कर रही थी मेरा कन्हैया ऐसा था, आज मेरा कन्हैया कैसे होगा, हमारी चुन्नी पकड़ के मेरे साथ खेलता था, मेरे माखन मिश्री चुरा के खाता था, जब हम मथुरा को दही बेचने जाते थे मेरे मटकी फोड़ देती थी। इस प्रकार की चर्चाएं गोपियां कर रही थी। देवर्षि नारद ये क्या बड़े बड़े एक कन्हैया को ऐसी बात कर रहे, चुन्नी पकड़ के मेरे साथ बैठता था, नाचता था, खेलता था, ओ नारायण ईश्वर और ऐसी बात कर रही है। भगवान की बात याद आए, वृंदावन को जाओ, देवर्षि नारद जी ने उन गोपियों के बीच प्रकट हुए और कहते हैं गोपियों तुम जिस कन्हैया की चर्चा कर रही हो ना, वो कन्हैया साधारण नहीं होता, परमात्मा है, परमात्मा। और आज उस परमात्मा को बस संकट आई है। बोले क्या कहा देवर्षि, संकट? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले उसके सिर में पीड़ा है और ऐसी असहनीय पीड़ा है कि शांत नहीं हो रहा। बोले देवर्षि तेरे दया नहीं आई, मेरे पास आया है, क्या दवाई नहीं करा सकता था, डॉक्टर को दिखा नहीं सकता था? बोले वही तो दवाई की तलाश कर रहा हूँ, उस डॉक्टर की जो डॉक्टर दवा दे दे। अरे क्या अभी तक मिला नहीं? बोले नहीं मिला है, इसलिए आपके पास भी आया हूँ। बोले क्या है, कैसी दवाई? बोले कि जो भक्त उसका सच्चा होगा, दिल से चाहने वाला, अपने रज धूली दे दे, यानी चरणों की धूली, और धूली को मैं ले जाकर लगा दूंगा, कन्हैया की गिफ्ट आएगी पीड़ा सर। जैसे राधा रानी गोपियों ने विलंब नहीं की, अपनी चुनरी फैला दिया और फैला के सभी लोगों ने अपने चरण की रज दिया और उसको बांध करके राधा इसको देती नारद, जा ले जा नारद जल्दी, मैं अपने प्रियतम को दुख नहीं देखना चाहती, उसको संकट में कष्ट में नहीं देखना चाहती, जल्दी ले जा, जल्दी ले जा। इसको कहते हैं प्रेम। उन्होंने नहीं सोचा कि नरक में जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, जो होगा सो होगा, लेकिन अपने प्रियतम के लिए पहले उसको सुख में तो देखे, संकट में। देवर्षि नारद जी ने कहा देवियों क्या कर रही हो? बोले मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि गलत मुझे नहीं पता, अभी जो कर रही हूँ उसको तुम सुनो। बोले क्या? ले जाओ। बोले पता परमात्मा है, भगवान है, उसको तुम्हारे चरण की रज लगाऊंगा, किस नरक में जाओगे? अरे देवर्षि ज्यादा ज्ञान न झाड़, मुझे अपने प्रियतम के लिए नरक में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाने को स्वीकार कर, मैं चली जाऊंगा, लेकिन प्रियतम को संकट में दुख में नहीं जा। देवर्षि नारद जी उस रज को लिया और लेकर के जैसे प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु मुस्कुरा रहे, आइए देवर्षि आइए, जल्दी आइए। बोले क्या प्रभु, ये रज धूली लाया हूँ। बोले मेरी तो पीड़ा शांत हो गई। क्या हो गई? मेरी पीड़ा शांत। बोले प्रभु कौन दे दिया रज? बोले कौन नहीं दे दिया, लाख तो तुम ही आए हो, लेकिन जब गोपियां दे रही थी ना अपनी रज, तभी मैंने स्वीकार कर लिया था, इसलिए मेरी पीड़ा शांत हो गया। अब आपको पता हो गया होगा देवर्षि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? बताइए कौन है? आप लोग कौन है? कृष्ण कुमार जी कौन हुआ सबसे बड़ा? गोपियां कि देवर्षि नारद? गोपियां। आज गोपियों की भक्ति को देख करके देवर्षि नारद जी